हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था चैप्टर 5 एग्जांपल नंबर 3 to 7। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 5 एग्जांपल नंबर 8 to 10। नाउ एग्जांपल नंबर 8, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी 10, 7, 4 सो ऑन -62। क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है, आपको एक एपी दिया गया है जिसकी लास्ट टर्म आपको दी गई है। यहाँ पे एक आपको फाइनाइट एपी दी गई है, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि लास्ट टर्म से आपको 11th टर्म यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अब तक जो क्वेश्चन हम करते आ रहे थे बेटा, उसमें हम क्या करते हैं, हम शुरुआत से टर्म कैलकुलेट करते थे, मतलब शुरुआत से 10th टर्म 11th टर्म ऐसे कैलकुलेट करते थे। बट इस क्वेश्चन में हमें लास्ट से कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। अब एपी हमने नोट कर ली है, ठीक है। नोट करने के बाद सबसे पहले आप एक सिंपल सा फॉर्मूला समझिए। जब हमें लास्ट से कोई टर्म कैलकुलेट करनी होती है, मतलब लास्ट टर्म से हमें शुरुआत करते हुए कोई टर्म कैलकुलेट करनी होती है, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं वो देख लेते हैं। हम लगाते हैं ए एन इज इक्वल टू, जब हम फर्स्ट से शुरू करते थे तो ए लिखते थे, लेकिन यहां पे हम लास्ट से शुरू कर रहे तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, एल, मतलब लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से करते तो प्लस होता था ना, तो पीछे से जब आगे की तरफ आ रहे तो यहां पे माइनस होगा, माइनस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू एल माइनस n-1 इंटू डी। बिल्कुल सिमिलर है आपके पहले फॉर्मूले की तरह, बस फर्क क्या है कि उसमें आप शुरुआत से कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे आप ए प्लस लिखते हैं, और यहां पे आप लास्ट से कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप यहां पे एल माइनस लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पे उन्होंने हमें बोली 11th टर्म निकालने के लिए, तो हमें निकालनी है ए 11 की वैल्यू, ठीक है। यहां पे एल हमारा क्या है, एल हमारा क्या है, लास्ट टर्म -62। एन हमें पता है कितना है, एन हमारा क्या है यहाँ पे, क्योंकि 11th टर्म निकालनी है तो एन हो गया हमारा 11। डी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस, तो नेक्स्ट टर्म A2 में से हम A1 को माइनस कर लेते हैं। A2 है हमारा 7 माइनस A1 है हमारा 10, तो 7 में से 10 को माइनस करा तो कितना आया, -3, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को। अब हम इसकी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो A11 इज इक्वल टू एल है हमारा -62 माइनस एन है हमारा 11 -1 इंटू डी है हमारा -3, ठीक है। तो अब पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, तो -62 माइनस 11 में से 1 गया तो कितना बचा, 10 इंटू -3। अब पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने करा -62 -3 को 10 से इंटू करा तो आंसर कितना आया, -30। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो -62 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +30। -62 + 30 इज इक्वल टू, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हो गया हमारा 32 माइनस करा तो, और साइन जो नंबर बड़ा है, बड़ा नंबर कौन सा, 62, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, -32। तो हमारी A11 जो है वो कितनी हो जाएगी, -32। तो हमने लिखा सो द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज -32। Now, example number 9. A sum of ₹1000 is invested at 8% simple interest per year. Calculate the interest at the end of each year. Do these interests form an AP? If so, find the interest at the end of 30 years making use of this fact. क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या कहा है कि अगर 1000 रुपए इन्वेस्ट किए जा रहे हैं 8% सिंपल इंटरेस्ट पे, यहां पे बेटा कौन सा इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, जो कि हमारा हर साल सेम ही रहता है। जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट किया होता है ना, उसी पे जो मिलता है वही आपका पूरी साल सेम रहता है, ठीक है, ये चेंज नहीं होता। नाउ उन्होंने कहा है कि कैलकुलेट करिए कि हर साल के एंड में आपके पास कितना इंटरेस्ट होगा, और क्या ये जो इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया है वो एपी फॉर्म कर रहा है। अगर वो एपी फॉर्म कर रहा है तो आपको कैलकुलेट करना है, आपके 30 इयर्स कंप्लीट होंगे उसके बाद आपके हाथ में कितना इंटरेस्ट होगा वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। बेसिकली आपको 30 ईयर टर्म यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में उन्होंने हमें प्रिंसिपल अमाउंट कितनी दे रखी है, 1000 रुपीज, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट मीन्स जो उन्होंने शुरुआत में डिपॉजिट की है, इन्वेस्ट की है, वो है हमारी 1000 रुपीज, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट उन्होंने हमें कितना बताया, 8% पर एनम, मतलब पर ईयर, हर साल में 8% मिल रहा है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है हमारा, हम लिखा फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला,
प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। रेट हमारा क्या होता है, ये जो इंटरेस्ट का रेट होता है, और इंटू टाइम हमारा क्या होता है, कितने साल का है। ठीक है, अब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, और सिंपल इंटरेस्ट की मदद से हम लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाएंगे। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखा इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के एंड में हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो देख लेते हैं। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100 था, तो प्रिंसिपल है हमारा 1000, इंटू रेट था हमारा 8, इंटू टाइम हमारा कितना है, 1 ईयर की बात करें तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए तो हमारे पास कितना इंटरेस्ट बच गया, 80 रुपीज। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में हमें मिला 80 रुपीज का इंटरेस्ट। इसी तरीके से इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर के एंड में हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो देख लेते हैं। तो हम लिखा 1000 इंटू रेट था हमारा 8, और टाइम हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 ईयर्स का है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 160। तो सेकेंड ईयर में हमारे पास इंटरेस्ट कितना आया, 160। इसी तरीके से हमने लिख लिया थर्ड ईयर का। तो थर्ड ईयर के लिए हमारा कितना हो जाएगा, थर्ड ईयर इज इक्वल टू, हमने लिखा 1000 इंटू 8 इंटू, अब टाइम हमारा कितना है, 3 ईयर्स का है, तो अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया, ये हमारा 240। ठीक है, इसी तरीके से तो हमने लिखा सो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर कितना हो गया हमारा, 80, 160, 240 एंड सो ऑन। अब हमें चेक करना है कि क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है या नहीं, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, डी। तो डी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A2 माइनस A1। तो A2 है हमारा 160 माइनस 80। 160 में से 80 को माइनस करा तो आंसर आया 80। A3 में से A2 को माइनस करा तो कितना आएगा, 240 माइनस 160। 240 में से 160 को माइनस करा तो आंसर आया 80। हमने देखा दोनों में जो डिफरेंस है वो सेम है, तो हमने कहा सो दिस फॉर्म्स एन एपी। सो दिस फॉर्म्स एन एपी। अब क्योंकि ये एपी फॉर्म कर रहा है तो उन्होंने हमें कहा था कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालने 30 ईयर्स के बाद इंटरेस्ट कितना होगा, मतलब ए 30 की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला लगाया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए है हमारा यहाँ पे 80 प्लस एन हमारा क्या हो गया 30 माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना है 80। हमने करा 80 प्लस 30 में से 1 गया तो आया 29 इंटू 80। 29 को 80 से इंटू किया तो हमारा कितना आया 2320। अब हमने 80 को जब 2320 में ऐड किया तो हमारा आंसर कितना आया 2400। तो ए 30 पे 30 इयर्स के बाद जो इंटरेस्ट होगा वो हमारा कितना होगा 2400। नाउ एग्जांपल नंबर 10। इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट इन द फर्स्ट रो, 21 in the second, 19 in the third and so on. There are 5 rows plant in the last row. How many rows are there in the flower bed? क्वेश्चन उन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पे एक फ्लावर बेड है, उसमें फर्स्ट रो में 23 रोज प्लांट है, सेकंड रो में 21 है, थर्ड रो में 19 है। इसी तरीके से ये चलता जा रहा है कॉन्टिन्यूएशन में, और लास्ट रो जो है उसमें है हमारे पास 5 रोज प्लांट। और उन्होंने पूछा है बताओ कितनी नंबर ऑफ रोज यहाँ पर प्रेजेंट है इस फ्लावर बेड में। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिख लिया द नंबर ऑफ रोज प्लांट, द नंबर ऑफ रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रोज आर, वो कितने थे हमारे 23। फर्स्ट रो में 23 था, सेकंड रो में 21, थर्ड रो में 19 एंड इसी तरीके से कॉन्टिन्यूएशन में। और लास्ट में हमारा लास्ट रो में कितने थे 5 रोज प्लांट थे। उन्होंने हमसे पूछा बताओ यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ रोज होंगी। इसका मतलब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है एन। हमें क्या कैलकुलेट करना है एन। एन उन्होंने हमें दे रखा है यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने हमें लास्ट टर्म दे रखी है कि एपी कहां तक गई है 5 तक। तो एन हो गया हमारा 5, ए हो गया हमारा 23, डी हम कैलकुलेट कर लेंगे नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करके। A2 में से A1 को माइनस करा, A2 है हमारा 21 माइनस A1 है हमारा 23। 21 में से 23 को माइनस करा तो आंसर आया -2। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूले में। हमने लिखा एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए है हमारा 23 प्लस एन हमें नहीं पता है, -1 इंटू डी है हमारा -2। एन की वैल्यू थी 5 तो ये हमने लिख दिया। अब सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो हमने लिखा 5 इज इक्वल टू 23
प्लस -2 को n से इंटू करा तो आया -2n, -2 को -1 से इंटू करा तो आया +2, ब्रैकेट ओपन करा तो हुआ 5 इज इक्वल टू 23 प्लस माइनस माइनस -2n प्लस 2, 23 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 -2n इज इक्वल टू 5। अब 25 जो है वो इधर प्लस में तो दूसरे जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो हमने लिखा 5 - 25 इज इक्वल टू -2n। -25 में से 5 को माइनस किया तो कितना आया हमारा -20 इज इक्वल टू -2n। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि ये इस साइड मल्टीप्लाई में तो दूसरे जाके होगा डिवाइड, तो हमने कहा n इज इक्वल टू -20 अपॉन में -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 2 के टेबल से कट रहा है तो काट दो, 2 1 2 एंड 0, तो n हमारा कितना हो गया 10। तो हमने लिखा सो देयर आर 10 rows, so there are 10 rows in the flower bed. There are 10 rows in the flower bed. That's all for today. I'll see you in the next class.